हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? एथिक्स से बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 18A। 18A में क्या है? कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले हम जो कहना जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सुनो। जो बच्चे का क्लास 8 में एक्सरसाइज 18A, 18B, 18C में दिक्कत हो रहा है तो बेटा श्योर शॉट तुम क्लास 7 में कंस्ट्रक्शन नहीं करके आए हो। क्लास 7 का कंस्ट्रक्शन का वीडियो अपलोडेड है, वहां पे जाके चेक करो पहले कैसे कैसे बनाए हैं, कैसे कैसे एंगल्स बनाते हैं, कैसे पूरा का पूरा डिटेल जो है वहां पे मैंने बताया है, अच्छे से समझाया है, अच्छे से पढ़ाया है, मेहनत हम करके रखे हैं। तुम लोगों को बस जाके करना क्या है? देखना है और खुद का नॉलेज जो है गेन करना है। अगर क्लास 7 अच्छे से कर लेते हो तो 18ABC में कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए 18ABC में हम बस सम यहाँ पे सम सॉल्व करेंगे, दिखाएंगे सम ऐसे सॉल्व होता है, ऐसे क्या होता है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताएंगे जो डिटेल में मैंने क्लास 7 में ऑलरेडी बताया है। तो वीडियो अपलोडेड है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, ऐसा नहीं कि लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। तो अच्छे से बनाया है, बना के रखे हैं, तो तुमको जाके देखना है, नॉलेज गेन करके यहाँ पे आना है। तो अगर क्लास 7 का वीडियो एक बार देख लेते हो, ग्रैब कर लेते हो, तो फिर यहाँ पे ये 18ABC कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन 18D जो है ये हम लोग का क्लास 8 का क्लास है। 18D का जो सम्स हम लोग को बनाना है ये हम लोग क्लास 8 में सीखेंगे। समझ में आ रहा है? चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सिलेना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 18A। देखो पहला तो बात यह है कि यहाँ पे जितना सारा सम्स तुम बोर्ड में देख रहे हो ये सारा सम्स पहले एक बार तुम्हारा बुक के साथ चेक कर लो कि ऐसा टाइप का सम्स है कि नहीं, या फिर यही सम है कि नहीं। अगर कोई भी एक मैच होता है कि यही सम है, चलो आगे चलते हैं। अगर कंसेप्ट भी सिमिलर टाइप का होता है तब चलो आगे चलते हैं। लेकिन अगर कंसेप्ट भी या फिर कुछ नहीं तुम्हारे साथ नहीं चलते हैं तो फिर बेटा बाकी सारा पार्ट भी देखो, पूरा का पूरा सीरीज देखो। अगर कुछ भी मैच हो नहीं रहा तो फिर सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के लिए ये वीडियो देख सकते हो। देखो पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि तुमको ऐसा एक एंगल दे के नहीं बताएगा कि ऐसा एक्स एंड वाई एंगल तुमको ड्रॉ करना है। मतलब एक्चुअली तुमको यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है हम बता रहे हैं, सिर्फ बता देंगे, समझाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं आने वाला है एग्जाम में। यहाँ पे बस यहाँ से इस वाले पॉइंट से तुमको ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है। अब जो है तुम्हारा भी यहाँ पे जो है ये वाले पॉइंट पे पुट करके, मतलब मैंने क्या बताया, ये वाले पॉइंट पे पुट करके यहाँ का एक मेजरमेंट लेना है। तो सिमिलरली यहाँ पे तुमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ पे पुट करके ये जो लाइन ड्रॉ किए हो सेम लाइन यहाँ पे पुट करके ऐसा ड्रॉ करना है। ठीक है, ये कंपास से करना है। देन जो है तुमको यहाँ पे पुट करना है कंपास का निडल और ये जो मेजरमेंट है ये लेना है और वही मेजरमेंट लेके यहाँ पे कट करना है। बात समझ में आए? तो यहाँ से अगर तुम्हारा लाइन बनता तो फिर वो ये एंगल x हो जाता। लेकिन ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता है, कभी नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है इसीलिए हमको बताना पड़ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y जो है तो सेम वही वाला, ये वाला जो मेजरमेंट मैंने लिया था यही वाला मेजरमेंट लेके हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे और देन उसके बाद यहाँ से पुट करके ये वाला मेजरमेंट लेंगे और उसको यहाँ से पुट करके ऐसा कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे पुट करके ऐसा कर देंगे। अब यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे तो एक्चुअली कैसा होगा, ऐसा टाइप का दिखेगा। ठीक है, जो बोर्ड में देख रहे हो ऐसा टाइप का दिखेगा। मतलब एक लाइन है, एक एक्स एंगल बना, उसके बाद वाई एंगल बना, बस ऐसे करना है। तो ये जो अल्टीमेट एंगल बनेगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ऐसे करना है, ये बेटा कंसेप्ट है। लेकिन एग्जाम में कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। सिमिलर टाइप का ही है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पार्ट बोल रहा है 1 पार्ट 1, 1 पार्ट 2, 1 पार्ट 3 एग्जैक्टली सेम टाइप का है। देन 2 का भी 1 2 3 ऐसा ही टाइप का है। तो इतना सिली क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करवा रहे हैं ताकि एग्जाम में नहीं आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 से हम चालू करेंगे करना। जो बच्चे क्लास 7 करके आए हो
चलो सीधा का सीधा मेरा ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करते हैं, तुम लोगों को पता होगा। चलो फिर बनाते हैं। 7 में अगर क्लास किए हो तो ये 60 डिग्री 90 डिग्री मतलब कंपास से क्या क्या एंगल्स हम लोग बना सकते हैं वो ऑलरेडी मैंने बताया है, ऑलरेडी अच्छे से समझा है। तो वहां पे जाके थोड़ा सा समझ लो तो फिर यहाँ पे उतना टाइप का दिक्कत नहीं होगा। वहां पे एंगल्स बनाना सिखाया है, यहाँ पे नेमिंग करना सिखाएगा। समझ में आ रहा है? वहां पे एंगल्स बनाना, कैसे एंगल्स बनाते हैं वो सिखाया है। यहाँ पे 8 में क्या होगा, देखो बताया गया है कि BC 4 है एंड ABC 60 करना है, तो हम लोग का क्या चाहिए वो हम बताएंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बताया गया है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC जो है 4 सेंटीमीटर है एंड कंस्ट्रक्ट ABC 60 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे BC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर बताया गया है एंड ABC जो एंगल है ये 60 डिग्री बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये B में जो चाहिए वही 60 डिग्री डिनोट करता है। ये ऑलरेडी 7 में हम लोग सीख के आए थे। तो यहां पे चलो ड्रॉ करते हैं सिंपल सा। फोर सेंटीमीटर हम साइड में ड्रॉ कर लेंगे। ये था B, ये था C। अब चलो कंपास से इसका मेजरमेंट करके ड्रॉ कर देंगे। तो यहां पे सिंपली हम लोग का क्या हो गया, देखो BC 4 है वो हो गया, ये B ये C हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बात मैंने क्लास 7 में ही समझा था, यहाँ पे एक बार बता रहे हैं। यहाँ पे जो B है ना हम लोग का, इसका वैल्यू 60 डिग्री है, तो इसीलिए B को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे क्योंकि लेफ्ट में ड्रॉ करना मेरे लिए इजी होता है। अगर तुम चाहो तो तुम C में भी कर सकते हो, लेकिन बात वही सेम होता है। लेकिन तुमको कोई भी एक मेथड ग्रैब करना है जो हम सिखा रहे हैं, ये वाला बनाओ। यहाँ पे B में ही बनाओ। कैसे बनाओगे चलो देखते हैं। ऑलरेडी 7 में मैंने सिखाया है, यहाँ पे उतना डिटेल में हम नहीं बताएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग करवाया है। एक मेजरमेंट लो, ऐसे ड्रॉ करो, फिर यहां से लो ऐसा वाला काट। मैंने क्लास 7 में बताया कि कितना कितना कंपास से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा। कोई भी टाइप का टेंशन हो, कोई भी टाइप का डाउट हो, कोई भी टाइप का कुछ भी हो, कोई भी वीडियो का नीचे कमेंट कर दो, हम आंसर कर देगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे रेडी है आंसर करने के लिए। बस हो गया और कुछ नहीं, ये वाला हो गया 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 जो था ये यहाँ पे खत्म होता है। BC का वैल्यू जो था, एंगल ABC बताया था तो इसका नाम A दे दो ऊपर में। ये वाले का वैल्यू बताया नहीं है तो फिर सिंपल सा BC का वैल्यू 4 लेना था तो 4 ले लिया। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख भी सकते हो, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख भी सकते हो। तुम लोग ये नीचे ऐसा लाइन ना ड्रॉ करके, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ना ड्रॉ करके वर्टिकल लाइन भी ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आया? और कहाँ पे कंपास पुट करना है, कहाँ पे पेंसिल पुट करना है, कहाँ पे कंपास का निडल पुट करना है, सब कुछ बताया। यहाँ पे B में पुट करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे B में मैंने क्लास 7 में अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है। रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, एक बार जाके चेक कर लो, समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। चलो अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कैसे क्या बताया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया, कंस्ट्रक्ट ABC जो है 45 डिग्री करना है। तो फिर चलो ABC जो है 45 डिग्री करना है एंड BC जो है ये है हम लोग का 5 सेंटीमीटर करना है एंड AB जो है ये है 4.6 सेंटीमीटर करना है। दैट मीन्स देखो B मिडिल में है ना, तो B को लेफ्ट में रखेंगे, मतलब B मिडिल में है इसीलिए B को लेफ्ट में नहीं रखेंगे। किस लिए रखेंगे? क्योंकि यहां पे B मिडिल में है इसीलिए लेफ्ट में रखेंगे। समझ में आ रहा है? देखो जो जो चाहिए 5 सेंटीमीटर 4.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। यहाँ पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो और अब स्केल का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे B में पुट करो क्योंकि हम पहले ये BC ड्रॉ करने वाले हैं। जो बड़े हैं डिनोमिनेटर नहीं, नीचे वही लेंगे, बेस वाला लाइन वही लेंगे, ठीक है ना। अभी रियल नंबर पढ़ा है तो इसीलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा ही चल रहा है दिमाग में। अच्छा तो यहाँ पे आ गया B, यहाँ पे आ गया C।
तो 5 सेंटीमीटर मेरा डन है। अब बी में कितना ड्रॉ करना है, 45। 45 मतलब क्या हो जाएगा, 90 का आधा। 90 कैसे ड्रॉ करना है, 7 में ऑलरेडी बताया। ये हुआ मेरा 60 डिग्री, ये हुआ मेरा 120, ये हुआ मेरा 90। ये 90 हुआ, लेकिन 90 मेरे को नहीं चाहिए। कितना चाहिए, 45 डिग्री चाहिए। तो 90 को आधा करो, वही सिखाया था। वेरी गुड। सेम भी ले सकते हो, अलग भी ले सकते हो, हम अलग कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आया। तो फिर यहां पे हम लोग का बन गया 45, ये जो है हो गया हम लोग का 45 डिग्री। अब देखो क्या बताया, ये तो हम लोग यूज कर लिया, BC तो हम लोग यूज कर लिया, ठीक है ना। अब AB यूज करना है, तो यहां पे इसी वाले लाइन में यूज करेंगे, B में पुट करेंगे जैसा मैंने सिखाया था। क्योंकि मेरे पास B है इसीलिए B में पुट करेंगे, A मेरे पास नहीं है इसीलिए A में पुट नहीं करेंगे, जैसे सिखाया है। जिसको कुछ नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा, और ऐसे पता चलेगा, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। अब देखो यहां पे A पुट कर देंगे। देखो AB का वैल्यू हम लोग का 4.6 था, यहां पे वही मैंने यहां पे लिया था, तो फिर ये 4.6 सेंटीमीटर हो गया। और BC का वैल्यू 5 था, यहां पे 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन यही है। और ये जो भाई साहब है, ये है हम लोग का 45 डिग्री, है ना। चलो फिर प्रोटेक्टर से एक बार चेक करवा देते हैं। देखो चेक करो, 40 है, 45 हुआ, 45 समझ में आ रहा है। 46 हो गया, लेकिन वही चलता है, मेजरमेंट थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, लेकिन चलता है। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया कि कंस्ट्रक्ट एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। तो ABC जो है वो 90 डिग्री बताया, और कोई भी मेजर बताया। ड्रॉ BP द बाइसेक्टर एंगल ऑफ ABC, दैट मींस 45 डिग्री करना है। स्टेट द मेजर ऑफ एंगल PBC, मतलब एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे अभी अभी दिखाया ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिर यहां से ये बनाओ, ये 60 हो जाएगा। फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे, तो ये बनेगा 90 डिग्री, है ना। समझ में आ रहा है, ये बनेगा 90 डिग्री। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ड्रॉ BP ABC, तो फिर ये B हो जाएगा, इधर C हो जाएगा। अब देखो ड्रॉ BP द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। ABC जो है ये ABC है, ABC को बाइसेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर ABC को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, दैट मींस 90 डिग्री का आधा लेंगे। वही वाला लॉजिक, यहां से यहां पे कट करो, यहां से यहां पे कट करो। समझ में आया होगा आई थिंक। यहां से ये वाले जगह से ये, एंड ये वाले जगह से ये, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, मतलब एक्सटेंड कर दो। तो फिर ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। ये BP हो गया, मतलब इस लाइन के बारे में बोल रहा है BP। अब क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC का बाइसेक्टर BP है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या, स्टेट द मेजर ऑफ एंगल PBC। तो PBC कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री को बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट मतलब आधा करना, तो मतलब 45 डिग्री आता है, ठीक है ना। समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। तो ऐसे करना है, मैंने समझा दिया। अब चलो ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया, ड्रॉ एंगल ABC ऑफ एनी सुइटेबल मेजर, मतलब तुम कोई भी मेजरमेंट लेके कर सकते हो। तो अगर मेरे को ऐसे चांस देगा तो हम कितना करेंगे, ऑब्वियसली 90 डिग्री करेंगे, है ना। तो फिर ये 6 बना दो, क्योंकि अभी अभी क्वेश्चन नंबर 5 में वही किया है, ठीक है ना। 90 डिग्री बनाया। अब बनाने के बाद ड्रॉ BP द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अच्छा, ये हो गया ABC जो है 90 डिग्री। अब इसका बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है ना। बाइसेक्टर जो बताया, यहां से वही वाला, या यहां से ये वाला, तो बाइसेक्टर बना दिया। अब जे को बोल रहा है कि ड्रॉ BR, ये जो है ड्रॉ, अच्छा ये BP है, ड्रॉ BR द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC। तो PBC इसको फिर से आधा करना है, तो इसका भी वही वाला लॉजिक, यहां से ऐसा, यहां से ऐसा, ठीक है ना। यहां पे फिर आधा करने के लिए बोल रहा है। तो फिर ये पूरा मेरा कितना था, 90 था। ये पूरा कितना बन गया, 90 का आधा 45 बन गया।
ये आधा कितना बन गया, 45 का आधा हो गया 22.5 हो गया, है ना। 45/2 करेंगे तो 22.5 आएगा। अब क्या बोल रहा है, बी क्यू, मतलब यहां पे ये वाला बंदा बी क्यू होगा, हो गया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी पी, है ना। तो ए बी पी का बाइसेक्ट करने के लिए बोल रहा है, नीचे की कर रहा है कि ऊपर, अच्छा यहां पे बोल रहा है कि बी आर करने के लिए, यहां पे बोल रहा है बी आर करने के लिए, और ऊपर में यहां पे भी एक और, दैट मीन्स यहां से एंड यहां से ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर ये जो बनेगा बी क्यू बनेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो देखना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 भी डन, बी पी बाइसेक्टर, हाँ बी पी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है कि ड्रॉ बी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीबीसी, हाँ पीबीसी का बाइसेक्ट में हम बी आर ड्रॉ करेंगे एंड ए बी पी के बी बीच में बी क्यू, हाँ ठीक है, ए बी पी के बीच में बी क्यू। बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ कर रहे हैं पता है, तो 90 डिग्री जहां से ड्रॉ किया था यहां पे एंड यहां पे, यहां पॉइंट लेके ऐसा, यहां पॉइंट लेके ऐसा, ठीक है ना। अब ये लाइन, ठीक, अच्छा ये ऑलरेडी सिखाया है 7 में, इसीलिए उतना डिटेल में हम और कर नहीं रहे हैं, ठीक। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो यहां पे बोल रहा है कि आर द एंगल्स ए बी क्यू, मतलब ए बी क्यू, अच्छा मतलब इस एंगल के बारे में बोल रहा है, ये वाला एंगल के बारे में बोल रहा है। क्यू बी पी मतलब ये वाला एंगल के बारे में बोल रहा है। पी बी आर ये वाला एंगल के बारे में बोल रहा है। और क्या आर बी सी इस बारे में बोल रहा है। अच्छा देखो एक्चुअली बात क्या है, ये अगर 90 डिग्री है, इसका ये बाइसेक्ट किया है ना। तो फिर इधर में था मेरा 45 डिग्री, इधर में था मेरा 45 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो इसको मैंने बाइसेक्ट करा तो फिर यहां पे आ गया हम लोग का 22.5 डिग्री, यहां पे भी हो गया हम लोग का 22.5 डिग्री, क्योंकि 22.5 22.45 होता है। यहां पे भी मैंने बाइसेक्ट किया है, यहां पे भी मैंने ऊपर में भी बाइसेक्ट किया है, तो फिर ये भी बन गया 22.5 डिग्री, ये भी बन गया 22.5 डिग्री। अब हमको पूछ रहा है कि ये चारों, ये 1 2 3 4 ये चारों इक्वल है कि नहीं। तो तुमको क्या लग रहा है, इक्वल है कि नहीं? ऑब्वियसली इक्वल है, क्योंकि 90 को आधा किया था तो 45 बना था, देन अगेन 45 को बाइसेक्ट किया तो 22.5 बन गया। अब ऊपर वाले 45 को भी आधा किया तो 22.5 बन गया। तो चारों इक्वल है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है यस, ऑल आर इक्वल, ठीक है ना, ऑल आर इक्वल। अब देखो नंबर 4 में क्या बोल रहा है, आर द एंगल्स ए बी आर। अच्छा ए बी आर किधर है? ए बी आर मतलब ये वाला एंगल के साथ रिलेशन बोल रहा है। ए बी आर मतलब देखो ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो ए बी आर ऐसे जाएगा, ए बी आर मतलब ये वाले एंगल को बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है हम कैसे सोच रहे हैं? ए बी बे आके टच करा एंड आर में गया तो फिर जो एंगल बना इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? इसका इक्वल, ये जो ब्लू लाइन दिया है ना इसका इक्वल कौन सा है? क्यूबीसी। क्यूबीसी मतलब ये भाई साहब ये दोनों का बात कर रहा है, इसका एंड इसका। ये जो ब्लू लाइन से मैंने मार्क किया इसका, ये दो इक्वल है कि नहीं। तो ये दो इक्वल है कि नहीं देखने के लिए हमको मेजरमेंट देखना पड़ेगा। तो यहां पे मेजरमेंट मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है ये वाली जगह पे, है ना। तो चलो फिर मेजरमेंट देखते हैं। देखो यहां पे हम लोग का कौन सा पूछ रहा था, एकदम पूरा यहां से यहां तक का। तो यहां पे क्या है देखो आर तक, अच्छा आर तक यहां तक पूछ रहा है। तो फिर ये यहां से यहां तक कितना था? 45 था, है ना। एंड देन अगेन ये वाला तो फिर 45 प्लस 22.5, 45.0 प्लस 22.5। ये जीरो मैंने क्यों लिया? ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। तो फिर कितना आ रहा है? 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 2 6, तो 67.5 आ रहा है, ठीक। अब चलो मतलब ये हम लोग का कितना हो गया? ये ए बी आर, तो एंगल ए बी आर ये कितना है? 67.5।
अब ये वाला मेजर करो, QBC मतलब कहां से कहां तक, यहां से बोल रहा है नीचे तक, यहां तक जाएगा। तो यहां पे देखो ये भी 45 था एंड देन उसके साथ 22.5 ऐड कर दिया, तो वो भी सेम ही होगा, QBC दोनों सेम है, मतलब 45 प्लस 22.5, आंसर शुड बी 67.5। तो फिर नंबर 4 वाले का भी वही आंसर आता है, आर द एंगल्स आर इक्वल, यस बोथ द एंगल्स आर इक्वल। कैसे इक्वल हुआ, एडेड अप करके दिखा दो, समझ में आया। तो चलो यहाँ पे एक्सरसाइज 18A जो है एंड हो रहा है। बहुत छोटा एक्सरसाइज था, कंसेप्ट जितना सारा था 7 का कंसेप्ट से ही बना हुआ है, तो मैंने 7 से बहुत अच्छे से करवाया है, इसीलिए यहाँ पे इतना डिटेल में मैंने नहीं करवाया। 7 में पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल में मैंने करवाया है, तो 7 देख लोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा जो कि 18D में यूटिलाइज करने वाले हैं। तो 7 जरूर देखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। अगर कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हो कि सर आप तो 7 में एक बार बताए हो, यहाँ पे भी तो एक और बार बता सकते थे, बेटा वीडियो का लेंथ बढ़ा करके क्या होगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, हम रेफर कर रहे हैं, जाके थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो। तुम यहाँ पे भी करते हो, वहां पे भी करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, कोई भी टाइप का टेंशन नहीं होगा। ऐसा भी नहीं ढूंढ लोगे कि नहीं ढूंढ लोगे कि इसका कोई भी मतलब नहीं है, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखना 7 का जो कंस्ट्रक्शन का प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा वो हम दे देंगे, वहां पे क्लिक करो, वहां पे चेक कर लो, एकदम स्टार्टिंग से देखना बेटा, सारा का सारा चीजें जो है क्लियर होते रहेगा, ठीक है ना। एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 18D में यूटिलाइज करना है, जो कि हम लोग का क्लास 8 का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट 7 में अपलोड करके रखे हैं, एक बार देख लो, बेसिक से लेके एडवांस तक सीखो ताकि पूरा क्लियर रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ का कुछ यहाँ का कुछ यहाँ का कुछ सीखोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, एकदम सीक्वेंशियली सीखो, पूरा याद करो, ठीक है ना, पूरा समझो, कंसेप्ट ही समझना होता है। चलो फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे 18A हम एंड कर रहे हैं, इसके बाद सीधा का सीधा चलते हैं 18B में, देखते 18B में कैसा टाइप का क्वेश्चंस है।